Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, The Making of a Scientist. And this chapter is taken from your class 10th Footprints Without Feet. So hurry up, open your books. Chapter number 6. Richard E. Bright has received the Cyril Scholar Award and the Searing Plug Award for Biochemistry and बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो रिचर्ड ई ब्राइट है उन्हें जो है बायोकेमिस्ट्री के लिए और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए अवार्ड मिला था, सीरल स्कॉलर अवार्ड और सीरिंग प्लग अवार्ड। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। ये जो है उनका बटरफ्लाइज के प्रति एक अट्रैक्शन था, एक आकर्षण था और उन्हीं की वजह से उनके सामने जो वर्ल्ड ऑफ साइंस था, मतलब दुनिया के जो साइंस के जो दरवाजे थे वो खुल गए थे। एट द एज ऑफ 22, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। 22 इयर्स की एज में फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, फॉर्मर मतलब पहले के वो जो है स्काउट ऑफ द ईयर रह चुके थे और वो जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी, जो ये साइंटिफिक वर्ल्ड में जो है एक न्यू थ्योरी थी, हाउ सेल्स वर्क, कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। रिचर्ड एच ई ब्राइट and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। जो रिचर्ड एच ई ब्राइट थे और उनके जो कॉलेज के जो रूममेट थे उन्होंने थ्योरी को एक्सप्लेन किया था और वो थ्योरी जो है एक आर्टिकल में पब्लिश भी हुई थी, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college student। और ये पहली बार ऐसा हुआ था जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल होती है उसने कॉलेज स्टूडेंट्स का जो काम था उसे पब्लिश किया था। In sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। और जैसे स्पोर्ट्स में होता है बड़ी बड़ी लीग्स बनाना और जैसे एक 15 साल के बच्चे के लिए एक बैट पकड़ करके रन बनाने जैसी वाली जो फीलिंग होती है, वैसे ही उनकी फीलिंग थी जब वो उनकी जो थ्योरी है वो पब्लिश हुई थी। For Richard E. Bright, it was the first time in a long string of achievements in science and other fields। रिचर्ड ई ब्राइट के लिए ये ऐसा फर्स्ट टाइम था जो उनकी अचीवमेंट्स रही थी साइंस में और दूसरी फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब कहाँ से स्टार्ट हुआ था? बटरफ्लाइज से। एंड ओनली चाइल्ड ई ब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेनिसिल्वेनिया। जो रिचर्ड एच ई ब्राइट थे वो केवल अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थे, ठीक है, और उनकी परवरिश कहाँ हुई थी? पेनिसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में उनकी परवरिश हुई थी। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर, ही सेड। उन्होंने कहा कि अब यहाँ कुछ ज्यादा नहीं था करने के लिए जो वो कर सकते थे। आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद द टीम ऑफ वन। उन्होंने कहा कि मैं केवल एक टीम के साथ फुटबॉल और बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स। बट यहाँ पर एक चीज थी जो मैं कर सकता था और वो क्या थी? कलेक्ट थिंग्स, मीन्स चीजों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, सो उन्होंने वही किया। एंड डिड ही एवर, और हमेशा उन्होंने वही किया। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, ई ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में जब किंडरगार्टन के जो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या करा? उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करा बहुत अच्छी डिटर्मिनेशन के साथ, ठीक है, और वही डिटर्मिनेशन उनकी जो और एक्टिविटीज होती थी उनमें भी रहती थी। जितने जो एक होता है ना अंदर से पूरी दृढ़ निश्चय किया था उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का, और वही डिटर्मिनेशन जो दूसरी एक्टिविटीज होती थी उनमें भी थी। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स, और उन्होंने रॉक्स को भी इकट्ठा किया था, फॉसिल्स को भी इकट्ठा किया था और कॉइन्स को भी इकट्ठा किया था। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, और वो जो है एक
ईगर होता है ना, उत्सुकता होती है किसी चीज के लिए, वो एक ईगर एस्ट्रोनोमर बने टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, और कई बार तो वो पूरी पूरी रात तारों को देखते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलोंग विद अ ब्राइट माइंड, और तब से जो है उनका जो दिमाग भी तेज था और उसके साथ साथ उनके अंदर जो है क्यूरियोसिटी भी थी। He also had a mother who encouraged his interest in learning, और उनके पास उनकी एक मदर भी थी जो उसको रिचर्ड को एनकरेज करती थी, प्रोत्साहित करती थी। क्यों? क्योंकि रिचर्ड का खुद का इंटरेस्ट था चीजों को सीखने में, लर्न करने में। She took him on trips, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many ways। और जो रिचर्ड की जो मदर थी वो उनको ट्रिप्स पर भी लेकर के जाती थी, और उनके लिए टेलीस्कोप लेकर के आई थी, माइक्रोस्कोप लेकर के आई थी, कैमरास लेकर के आई थी, माउंटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो लेकर के आई थी, और दूसरे इक्विपमेंट्स भी लाई थी, और दूसरे तरीकों से भी उसकी बहुत सारी हेल्प किया करती थी। I was his only companion until he started school, his mother said। उसकी मदर ने बोला कि जब तक उसने स्कूल स्टार्ट करा था मैं उसकी अकेली एक कंपेनियन थी, उसका साथ देने वाली थी। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, फिर उसके बाद जो है उसकी मदर ने रिचर्ड के लिए घर पे ही फ्रेंड्स को लाना स्टार्ट कर दिया। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, बट उसकी मदर कहती है बट रात में हम दोनों ही मीन्स रिचर्ड और उसकी मदर ही बैठ करके चीजों को साथ में किया करती थी। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd ग्रेड। उन्होंने कहा कि रिची जो रिचर्ड था वो मेरी पूरी जिंदगी था। क्यों? क्योंकि उनके जो फादर है वो मर चुके थे, और जब वो 3rd ग्रेड में था, 3री क्लास में था। She and her mother spent almost every evening at the dining room table। रिचर्ड और उसकी मदर जो है एवरी इवनिंग डाइनिंग रूम टेबल के ऊपर स्पेंड किया करते थे, बिताया करते थे। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। तो उसकी मदर कहती है अगर रिचर्ड के पास कोई काम नहीं होता था करने के लिए तो मैं उसके लिए जो है काम ढूंढ करके लाती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स। वो वर्क जो होता था वो फिजिकली वर्क नहीं होता था, वो ऐसा वर्क होता था कि चीजों को लर्न करने का, सीखने का। हिज मदर सेड, उसकी मदर ने बताया। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न। और रिचर्ड को वो चीज पसंद भी थी और वो लर्न भी करना चाहता था, सीखना भी चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और वो जो है इसी तरीके से सीखते चले गए। ही अर्नड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और स्कूल्स में भी जो है वो बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास होते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। और बाकी जो एवरीडे रोजमर्रा की जो चीजें होती है उनके लिए रिचर्ड वैसे ही थी जैसे दूसरे बच्चे होते हैं। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd ग्रेड, E. Bride had collected all 25 species of butterflies found around his hometown। और जब वो 2nd ग्रेड में थे, ई ब्राइड ने जो है 25 स्पीशीज कलेक्ट करी थी बटरफ्लाइज की। और कहाँ से कलेक्ट करी थी? अपने होम टाउन में ही घूम करके। सी द फॉलोइंग बॉक्स, ये जो बॉक्स दिया हुआ है, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक्स इन रेडिंग पेनिसिल्वेनिया। ये जो है स्पीशीज और सब स्पीशीज दी हुई है बटरफ्लाइज की, जो कि रिचर्ड ने 6 वीक्स में 6 हफ्तों में इकट्ठी करी थी रीडिंग के दौरान पेनिसिल्वेनिया में। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग, ही सेड। तो अब रिचर्ड ने बोला कि अब ये जो है मैंने इतनी सारी जितनी भी बटरफ्लाइज की स्पीशीज थी सबको कलेक्ट कर लिया, अब ये जो है बटरफ्लाई कलेक्ट करने का मेरा ये एंड होगा। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो उन्होंने बताया कि तब मेरी मदर जो है एक बुक लेकर के आई जो बच्चों की बुक होती है, और उसका नाम क्या था? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और उस बुक में बताया हुआ था कि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं उन्होंने सेंट्रल अमेरिका में कैसे माइग्रेट करा, मीन्स वो सेंट्रल अमेरिका में कैसे गई। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इसी ने जो है
एक साइंस की दुनिया खोल दी थी। जो एक ईगर था, जिसको उत्सुकता थी, जो एक यंग कलेक्टर था, मतलब रिचर्ड जो थे वो बहुत छोटे थे और चीजों को इकट्ठा करते थे, इसलिए उन्हें बोला गया यंग कलेक्टर। At the end of the book, readers were invited to help study butterflies migration. जो उनकी मदर बुक लेकर के आई थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, उसके एंड पे क्या था कि उस बुक को पढ़ने वाले जो रीडर्स हैं उनको इनवाइट किया गया था टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज माइग्रेशन, कि बटरफ्लाइज की माइग्रेशन की स्टडी करने के लिए दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। तो अब जो है उन्हें बोला गया था कि उन्हें बटरफ्लाइज को टैग करना है, किसके लिए, रिसर्च के लिए। किसने बोला था, ये डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट, जो कि किस यूनिवर्सिटी के थे, टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे, कनाडा के। E. Bright's mother wrote Dr. Urquhart, and soon E. Bright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. तो अब ई ब्राइट की जो मदर थी, उन्होंने जो है इस यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट थे उन्हें जो है लिखा, और ई ब्राइट ने क्या करा, जो उस मोनार्क एक बटरफ्लाई है उसके विंग्स को जो है टैग करा, एक बहुत ही पतले उससे। आप सबको पता है जो बटरफ्लाइज के जो विंग्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, ठीक है, और उनपे जो है एक अपना एक तरीके से टैग लगा दिया, जैसे कंपनीज अपने कपड़ों के ऊपर टैग लगा देती हैं। आप गौशाला में जाओ, वहां पे जितने भी काउज होती हैं उनके भी ईयर के ऊपर एक टैग लगा होता है, सेम ऐसे उसने जो है बटरफ्लाइज के ऊपर भी जो है टैग लगा दिया। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. Means टैग लगा के बटरफ्लाइज को छोड़ दो, और आपको अगर दोबारा वो टैग लगी हुई बटरफ्लाई वापस मिल जाती है तुम्हारे ही टैग वाली, तो तुम जो है उस बटरफ्लाई को किसको भेजना, डॉक्टर अर्कहार्ट, जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के थे, कनाडा के। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई, अगर किसी को भी टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है, was asked to send the tag to डॉक्टर अर्कहार्ट, और उसको बोला गया था कि उसे किसे भेजना है, डॉक्टर अर्कहार्ट को। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 weeks इन लेट समर। बटरफ्लाई कलेक्ट करने का जो सीजन था रीडिंग के टाइम पर, वो क्या था कि लेट समर में लास्ट के 6 हफ्ते होते थे। इफ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर तुम उसे जो है पीछा करोगे, उसका चेस करोगे, एक एक करके उनका पीछा करोगे, तो तुम्हारे हाथ में ज्यादा बटरफ्लाइज नहीं आएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर ई ब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। तो ई ब्राइट ने अपना अगला स्टेप क्या लिया कि बटरफ्लाइज का फ्लोक मीन्स बटरफ्लाइज के झुंड को बढ़ाना, उनको रेस करना। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। उन्होंने एक फीमेल मोनार्क को पकड़ा, टेक हर एग्स, उसके एग्स लिए, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल, और उन्हें जो है अपने बेसमेंट में बड़ा करा। जो भी बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल होती है, आपने 6th 7th 8th में पढ़ा भी होगा बटरफ्लाइज की लाइफ साइकिल के बारे में साइंस में, कि फ्रॉम एग टू कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर टू प्यूपा, कैटरपिलर से प्यूपा बनता है, टू एडल्ट बटरफ्लाई, देन एडल्ट बटरफ्लाई बनती है। ये जो पूरा प्रोसेस था, ई ब्राइट ने मोनार्क बटरफ्लाई के एग लेकर के उसे अपने बेसमेंट में जो है बड़ा किया। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाईज विंग्स। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, जब वो बटरफ्लाई बड़ी होगी उसके विंग्स के ऊपर टैग किया, एंड लेट देम गो, फिर उसे जो है जाने दिया। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. कई सालों तक जो ई ब्राइट का जो बेसमेंट था वो एक घर बना हुआ था, कई थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और उनके डेवलपमेंट की जो स्टेजेस होती थी वो भी डिफरेंट अलग अलग होती थी। इवेंचुअली आई बिगेन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज। तो ई ब्राइट बोलते हैं कि अब हुआ क्या, मेरे को जो है बटरफ्लाईज को टैग करने का जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया था। इट्स टीडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। ये बहुत ही थकाने वाला काम होता था और इसका फीडबैक भी ज्यादा नहीं मिलता था। ई ब्राइट ने कहा, इन ऑल द
टाइम आई डिड ही लाफ्ड, तो वो अपने आप से सोच रहा है कि क्या मैं सारा टाइम यही करता रहा, बटरफ्लाईज को कलेक्ट करता रहा, और अब वो जो है हंसने लग जाता है इस बात को सोच करके। ओनली 2 बटरफ्लाईज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड, तो केवल अब इतनी सारी बटरफ्लाईज को बेसमेंट में बड़ा करने के बाद, उनको टैग करने के बाद, इतने सालों में उसको केवल 2 ही बटरफ्लाईज थी जो उसको वापिस से मिली थी। एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड, और वो उसे कहाँ मिली थी, जहां पर ईब्राइट रहता था उससे 75 मील की दूरी पर मिली थी केवल 2 बटरफ्लाईज इतने सालों में। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered the county science fair and lost. तो अब हुआ क्या, जब वो 7th ग्रेड में थे तो तब उन्हें एक हिंट मिला, एक एहसास हुआ कि रियल साइंस होती क्या है, जब उन्होंने जो है एक काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर वो लॉस्ट यानी कि हार गए थे। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर and not get anything while everybody else had won something। तो अब वो कह रहे हैं वो बहुत ही एक सैड वाला मोमेंट था कि वहां पर बैठ करके कुछ भी नहीं जीतना, लेकिन जितने भी लोग वहां उस फेयर में बैठे हुए थे सबने कुछ ना कोई चीज जीती थी। ई ब्राइट सेड, ई ब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो ई ब्राइट ने वहां पर उस फेयर में क्या शो किया था कि जो फ्रॉग की जो टिश्यूज होती हैं, फ्रॉग टिश्यूज की स्लाइड्स को शो करा था, और वो स्लाइड्स कहाँ पर दिखाई गई थी, माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई गई थी। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, तो तब उसे रियलाइज हुआ कि जो विनर्स होते हैं उन्हें स्लाइड्स नहीं शो करनी चाहिए बल्कि रियल एक्सपेरिमेंट्स को शो करना चाहिए। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, केवल एक सिंपल सा डिस्प्ले नहीं शो करना चाहिए। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड ई ब्राइट वॉज अपीयरिंग, वैसे ही रिचर्ड ई ब्राइट जो थे उनमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, बट उनकी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यहाँ पर दोबारा जाग गई थी इस कंपटीशन में। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर्स आई वुड हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। अब उन्होंने खुद से कहा कि मैं जानता हूं कि अगले साल जो फेयर होगा, जो साइंस फेयर होगा, उसमें मुझे रियल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क, वो सब्जेक्ट जिसे मैं ज्यादा जानता हूं वो क्या है, वो इंसेक्ट वर्क है। आई वुड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसे मैं कई सालों से अब तक करता आ रहा हूं। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्कहार्ट फॉर आइडियाज, तो फिर उसने क्या करा, आइडियाज लेने के लिए जो टोरंटो यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर अर्कहार्ट थे उन्हें लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने जो है वापस से उसको ई ब्राइट को बहुत सारे सजेशंस भी दिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। दोस केप्ट ई ब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, और जिसकी वजह से जो ई ब्राइट थे वो अपनी हाई स्कूल में जो है बिजी रहे। एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स, और वही चीज जो वो अपना बिजी रहे, इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर वर्क करते रहे, उन्होंने जो है उन्हें प्राइज भी मिला। काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स हुए थे उनमें। फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट ई ब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। जब वो 8th ग्रेड में हुए, मीन्स 8th क्लास में हुए, तो उनका प्रोजेक्ट जो था ई ब्राइट ट्राइड टू फाइंड, उन्होंने ट्राई किया फाइंड करने का, ढूंढने का कॉज ऑफ वायरल डिसीज, की ऐसी कौन सी की वायरल डिसीज जो है उसका कारण क्या है जिसकी वजह से जितने भी मोनार्क कैटरपिलर्स होती हैं वो हर साल जो है वो मर जाती हैं। एक कोई डिसीज थी जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स थी वो मर जाती हैं, उस डिसीज का कारण क्या है, ऐसा उन्होंने जो है जब वो 8th क्लास में थे ढूंढा। ई ब्राइट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाय अ बीटल। ई ब्राइट ने सोचा ये जो डिसीज है इसे कौन लेकर के आता है, ये डिसीज जो है बीटल लेकर के आती हैं।
He tried raising caterpillars in the presence of beetle. तो अब उन्होंने जो है कैटरपिलर को बीटल की प्रेजेंस में बड़ा करना स्टार्ट करा. I didn't get any real result. तो उन्होंने बोला कि मुझे कोई रियल रिजल्ट नहीं मिला. He said, but I went ahead and showed that. बट मैं आगे बढ़ा और मैंने इस चीज को शो किया. I had tried the experiment, कि मैंने एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया है. This time I won. और इस टाइम पर वो जीत गए थे. The next year his science fair project was testing the theory of वायसरॉय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क. और नेक्स्ट ईयर जो है उनका साइंस फेयर का जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, इस थ्योरी को टेस्ट करना कि वायसरॉय जो बटरफ्लाईज होती हैं, ये स्पीशीज हैं बटरफ्लाईज की, मोनार्क हो चाहे वायसरॉय हो, वायसरॉय बटरफ्लाईज जो होती हैं वो मोनार्क बटरफ्लाईज को कॉपी करती हैं. द थ्योरी वॉज दैट वायसरॉय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स. और इसके पीछे थ्योरी क्या थी कि वायसरॉय जो है मोनार्क की तरह क्यों दिखना चाहती थी, क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाईज ऐसी बटरफ्लाईज होती थी जिनको बर्ड्स नहीं खाते थे. मीन्स बर्ड्स को मोनार्क बटरफ्लाईज पसंद नहीं आती थी, वो वायसरॉय को खाते थे. इसलिए वायसरॉय चाहती थी कि हम भी मोनार्क की तरह दिखें. वायसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. जो वायसरॉय थी वो बर्ड्स को बहुत अच्छी लगती थी टेस्ट में. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए वो जो है मोनार्क की तरह दिखना चाहती थी. द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर, इसलिए जो मोनार्क होती थी वो बर्ड्स का डिनर बहुत कम बनती थी. ई ब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क. ई ब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये देखना था कि बर्ड्स जो हैं वो मोनार्क को खाती हैं. ही फाउंड दैट स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड. उन्होंने देखा कि जो स्टारलिंग बर्ड जो है वो एक साधारण सा बर्ड फूड नहीं खाती है. इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो सारी मोनार्क को खा जाती हैं जितनी भी उसे मिलती हैं, स्टारलिंग बर्ड जो थी. E. Bright said later research by other people showed that Viceroy probably do copy the monarch. तो E. Bright ने बताया रिसर्च के बाद और लोगों ने भी इस चीज को शो किया कि वायसरॉय जो हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं. दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कंट्री साइंस फेयर. और ये जो उनका प्रोजेक्ट था वो फर्स्ट आया जूलॉजी डिवीजन में और थर्ड आया ओवरऑल काउंटी साइंस जो फेयर होता है उसमें. तो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय, टेक केयर.